Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying land laws of the Rajasthan, and next question is, what do you mean by the amenities? How can a tenant get amenities restored? तो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि सुविधाएं क्या होती हैं और सुविधाओं को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, और इसके अंडर एक टेनेंट को क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो एक रेंटेड प्रीमाइसिस में दी जाती हैं, और अगर वो उससे छीनी जाती हैं तो वो कैसे उनको रिस्टोर वहाँ पे कर सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता ये है कि कई बार लैंडलॉर्ड को जब अपना रेंट नहीं मिलता है तो वो उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, एमिनिटीज़ जो होती हैं, उनको वहाँ पे क्विट कर देता है, कट ऑफ वहाँ पे कर देता है। तो इसके अगेंस्ट जो है टेनेंट को क्या क्या राइट्स हैं उनको यहाँ पे समझाया गया, और किस कंडीशन में लैंडलॉर्ड के पास ये राइट बन जाता है कि वो इन एमिनिटीज़ को, इन सुविधाओं को वहाँ पे कट ऑफ कर सकता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। The provision for the amenities have been made under Section 12 of the Rajasthan Premises Control of Rent and Evictions Act 1950 and under Section 2A and 23 of the Rajasthan Rent Control Act 2001। तो जो amenities हैं, सुविधाएं जो हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो पुराने वाले एक्ट राजस्थान प्रीमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950 के अंडर सेक्शन 12 के अंडर कर रखे हैं, और न्यू जो हमारे पास एक्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, इसके सेक्शन 2A और 23 के अंडर इसके प्रोविज़न कर रखे हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि व्हाट इज़ एमिनिटीज़, सुविधाएं हैं क्या, क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ जो हैं एक किराएदार को जब वो किराए का मकान लेता है तो उसमें उसको मिलती हैं। व्हाट आर द एमिनिटीज़ हैज़ बीन डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन to Section 12 Clause 8 of the Rajasthan Premises Control of Rent and Eviction Act 1950 as follow। तो सेक्शन 12(8) के अंडर जो है, जो हमारे पास ओल्ड एक्ट था 1950 का, इसके अंडर एमिनिटीज़ को डिफाइन कर रखा है। एमिनिटीज़ इंक्लूड द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, लिफ्ट्स, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज। ये सारी जो हैं, जो बेसिक सुविधाओं में जो है, जो आती हैं, फैसिलिटीज़ में आती हैं, सुविधाएं में आती हैं। तो एमिनिटीज़ में क्या क्या है, जो आपको पानी की व्यवस्था आपके लिए की जाती है, सप्लाई ऑफ वाटर, बिजली की सप्लाई है, रास्ता जो है, सीढ़ियाँ जो हैं, नेचुरल लाइट जो है, लिफ्ट्स जो है, जो भी ये सारी सुविधाएं जो होती हैं, इन्हीं को एमिनिटीज़ बोला जाता है। इसी अकॉर्डिंग सेक्शन 2A राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में भी जो है एमिनिटीज़ को डिफाइन कर रखा है। एमिनिटीज़ इंक्लूड द सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, फायर, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और लाइक। तो थोड़ी सी एक तो और ऐड कर दी हैं आज के ज़माने के हिसाब से। तो ये सारी क्या मानी जाती हैं, आपकी बेसिक एमिनिटीज़ मानी जाती है, सुविधाएं मानी जाती हैं, जो कि एक किराएदार को उस घर को किराए पे लेने से मिलती हैं। तो दोनों डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें एमिनिटीज़ में इंक्लूड की जा सकती हैं। सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, लिफ्ट सर्विसेज, सैनिटरी सर्विसेज, जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था होती है, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल की सर्विसेज, इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज ऐड इसमें हो सकती हैं। दस इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव द एमिनिटीज़ इंक्लूड सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द कंफर्टेबल इंजॉयमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सुविधाएं में वो सारी गुड्स और सर्विसेज आती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक टेनेंट को उस रेंटेड प्रीमाइसेस को इंजॉय करने के लिए, जो प्रॉपर्टी उसने किराए पे ले रखी है उसको एक अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ जो है चाहिए होती हैं। इनफैक्ट दिस लिस्ट ऑफ एमिनिटीज इज़ नॉट कंप्लीट। ये जो लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं है। देयर मे बी गुड अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच मे बी इंक्लूड इन द एमिनिटीज़। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो लिस्ट बना दी है ये जो है कंप्लीट लिस्ट है। इसमें और भी जो है एमिनिटीज़ हो सकती हैं, जैसे टीन शेड बना दिया, बाथरूम हो सकते हैं, चिमनी फॉर पासिंग द स्मोक, धुआं निकालने के लिए चिमनी हो सकती है, वे फॉर द ट्रांसपोर्ट, रास्ता हो सकता है यातायात के लिए। ये सारी चीज़ें जो है मानी जा सकती हैं। इन द केस ऑफ कन्हैया लाल वर्सेस इंदुमती का केस है AR 1958, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट एनीथिंग टू बी इंक्लूडेड इन द एमिनिटीज और नॉट डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ईच केस। तो कुछ भी जो है एमिनिटीज में इंक्लूड किया जा सकता है। ये किस पे डिपेंड होगा, जो है जो प्रीमाइसिस किराए पे दिया गया है उसके परिस्थितियाँ क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटी होगी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर एक टेनेंट को
जो उसकी जो ये बेसिक एमिनिटीज़ है, उसकी सुविधाएं जो है, इसको कट ऑफ कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो एक टेनेंट के पास, किराएदार के पास यहाँ पे क्या क्या रिलीफ यहाँ पे अवेलेबल है, रेमेडीज़ उसके पास क्या क्या हैं। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 23, सेक्शन 12 जो है हमारे पास ओल्ड एक्ट जो है, कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950, और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, इसका सेक्शन 23 जो है इन रेमेडीज़ के बारे में बात ये यहाँ पे करता है, और ऑलमोस्ट ये सेम है यहाँ पे। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे द लैंडलॉर्ड कैन नॉट कट ऑफ द एमिनिटीज़। किस कंडीशन में एक लैंडलॉर्ड जो है ये जो सुविधाएं हैं इनको कट नहीं कर सकता। नॉर्मली नो लैंडलॉर्ड और हिज रिप्रेजेंटेटिव और एनीबडी वर्किंग ऑन हिज बिहाफ विल बी एबल टू कट ऑफ द स्टॉप द विदाउट द एमिनिटीज इंजॉय विद होल्ड एमिनिटीज इंजॉयड बाय द टेनेंट। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी लैंडलॉर्ड या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एनीबडी जो उस लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे काम कर रहा है, किसी तरीके की सर्विस जो है वो कट ऑफ नहीं कर सकता है, एमिनिटीज़ को कट ऑफ नहीं कर सकता है। हरी चनेल वर्सेस बनवारी लाल 1966 का केस है। कोर्ट ने क्या बोला, नो लैंडलॉर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट नाउ ट्रिब्यूनल विल बी एबल टू कट ऑफ द एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। तो इस केस में कोर्ट ने साफ बोला था कि कोई भी लैंडलॉर्ड जो है विदाउट द परमिशन, पहले वाले एक्ट में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और अब ट्रिब्यूनल की परमिशन के बिना किसी तरीके की सर्विस को कट ऑफ वहाँ पे नहीं कर सकता, एमिनिटीज़ को कट ऑफ नहीं कर सकता। टू कट ऑफ, स्टॉप और विद होल्ड ऑफ एमिनिटीज़ मीन सच एक्ट विच वॉज इनकन्वीनियंस टू द टेनेंट। तो अगर किसी तरीके की जो है वहाँ पे सर्विस को कट ऑफ, की एमिनिटीज़ को कट ऑफ किया जाता है तो ये असुविधा मानी जाएगी टेनेंट के लिए। शिवशंकर वर्सेस सनवाल सिंह के केसेस में ये बोला गया। तो देखिए साफ बता रखा है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, आज नए लॉ के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग जो है किसी भी तरीके की सर्विस जो है कट ऑफ नहीं की जा सकती, चाहे उसने 2-3 महीने का रेंट ही वहाँ पे क्यों ना दे रखा हो, इट इज़ नहीं दे रखा हो। इट इज़ टू बी मैंशनड हियर दैट ऑल्दो द टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज द फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ व्हेन ही इज़ ऑलरेडी यूटिलाइजिंग द फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि उसको ये जो है फ़ायदा तभी मिलेगा जब वो उन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है। अगर वो इन फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर रहा है तो उन सर्विसेज को कट ऑफ किया जा सकता है। उस कंडीशन में ये नहीं बोल सकता कि उसको वो सारे राइट वहाँ पे हैं। डॉक्टर मनमोहन अल्बर्ट वर्सेस शाकिर अली के केसेस में बोला गया। तो दूसरा अब आपके पास है, पहली रेमेडी लैंडलॉर्ड कट ऑफ नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। दूसरा, व्हेन द एमिनिटीज विल बी कट ऑफ। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि किस सिचुएशन में एक लैंडलॉर्ड जो है वो सारी एमिनिटीज़ को, वो जो सारी सर्विसेज हैं उनको, जैसे सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेयर केस या सैनिटरी सिस्टम, केबल सप्लाई, इसके अलावा टेलीफोन सप्लाई, इनको किस कंडीशन में कट ऑफ कर सकता है। तो सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ द ओल्ड एक्ट and section 23 clause 1 of the new act, when either by the magistrate or and tribunal respectively it has been decided that the charge of these amenities have not been paid by the tenant, then the amenities can be cut off with the prior permission of the magistrate or tribunal respectively। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जब मजिस्ट्रेट को पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग और नए एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रिब्यूनल को ये विश्वास हो जाता है कि जो सुविधाएं हैं उनका अभी चार्ज पेंडिंग है, मतलब उसका जो है उन सर्विसेज ने टेनेंट को पे नहीं किया है, तो उस कंडीशन में विद द प्रायर परमिशन, विदाउट परमिशन नहीं, प्रायर परमिशन, मजिस्ट्रेट और ट्रिब्यूनल की परमिशन के साथ जो है उन बेसिक नेसेसिटीज़ को, एमिनिटीज़ को वो कट ऑफ कर सकता है। तो कंडीशन यहाँ पे यही है कि वो कर सकता है, लेकिन उसको प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग और नए एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है परमिशन पहले लेनी होगी और ये प्रूव करना होगा कि इन सभी सर्विसेज का जो अभी रेंट है वो बकाया है, अभी पे नहीं किया गया है। इन फैक्ट in the case of Narendra Kumar versus State AIR 1960, it has been decided that the landlord can cut off the amenities if acquires such right under some agreement provided such agreement is not against the public policy। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो उन्होंने जो टेनेंसी बनाई थी, जो किराएदारी प्रीमाइसेस दिया गया था, जो उनके बीच एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट में अगर कोई ऐसी कंडीशन लिख रखी है तब वो ऐसा कर सकता है, मैं किसी सर्विस को रोक भी वहाँ पे सकता है, लेकिन वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपने पढ़ लिए कि दोनों ही कंडीशन में ये टेनेंट के फेवर में ही जाता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल या मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे
बेसिक सप्लाई, बेसिक नेसेसिटी जो है, एमिनिटीज़ जो है उनको कट ऑफ नहीं किया जा सकता। और अगर करना भी है तो पहले प्रायर परमिशन जो है मजिस्ट्रेट की या ट्रिब्यूनल की वहाँ पे लेनी पड़ेगी। रेस्टोरेशन ऑफ एमिनिटीज़, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर लैंडलॉर्ड किसी तरीके की कोई एमिनिटीज़ वहाँ पे स्टॉप कर देता है टेनेंट के लिए, तो किस तरीके से उसको रिस्टोर किया जा सकता है, किस तरीके से उस सुविधा को वो वापस टेनेंट ले सकता है, किराएदार ले सकता है। व्हेन द एमिनिटीज इंजॉयड बाय द टेनेंट आर कट ऑफ विद द हेल्ड और स्टॉप, देन द टेनेंट अंडर द सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ द ओल्ड एक्ट एंड सेक्शन 23 क्लॉज 2 न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट या फिर रेंट ट्रिब्यूनल को क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर किसी टेनेंट की कोई बेसिक फैसिलिटी जो उसको मिल रही है उसको स्टॉप किया जाता है, तो पुराने एक्ट के सेक्शन 12 क्लॉज 3 के अंडर और नए एक्ट के सेक्शन 23 क्लॉज 2 के अंडर जो है मजिस्ट्रेट या रेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पुराने एक्ट के अंडर मजिस्ट्रेट को और नए एक्ट के अंडर रेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन वहाँ पे लगाई जा सकती है उन सर्विसेज की रेस्टोरेशन के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए। ऑन रिसीप्ट ऑफ सच पेटिशन द नोटिस विल बी सर्व टू द लैंडलॉर्ड ईदर बाय द मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल। जैसे ही ये पटिशन जो है, प्रार्थना याचिका जो है टेनेंट के थ्रू फाइल की जाएगी कि उसकी बेसिक सर्विसेज को वहाँ पे रोक दिया गया है, इसका एक नोटिस जो है मजिस्ट्रेट या ट्रिब्यूनल जो है लैंडलॉर्ड को सेंड करेगा। और after the opportunity of giving to him for hearing, and if the magistrate of the tribunal is satisfied that the amenities have been cut off, stopped or withheld in improper way, then he tribunal will pass order for the restoration of such amenity। तो जैसे ही एप्लीकेशन पटिशन जो है टेनेंट वहाँ पे लगाएगा कि उसको बेसिक उसकी सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी गई है, तो मजिस्ट्रेट या न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पे एक नोटिस सेंड करेगा लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड को भी अपनी बात रखने का वहाँ पे मौका देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग वहाँ पे देगा। और अगर ट्रिब्यूनल वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है कि एमिनिटी जो कट ऑफ की गई हैं वो इम्प्रॉपर थी, गलत तरीके से की गई हैं, तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर पास कर देगा उनकी रेस्टोरेशन के लिए। द टाइम लिमिट फिक्स फॉर द डिस्पोजल सच केसेस इज 3 मंथ एंड द 60 डेज। तो ऐसे केसेस में उस ट्रिब्यूनल को या पुराने एक्ट के अंडर जो मजिस्ट्रेट को 3 महीनों के अंदर जो है इस सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करना होगा। द प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ द 1950 एक्ट that the amenities have been cut off, stopped, or withheld in an illegal way by the landlord, then the magistrate can impose upon him a penalty up to the 5,000। यहाँ पे ये बता रखा है सेक्शन 12 क्लॉज 3 के अंडर अगर एमिनिटीज़ जो हैं, जो सुविधाएं जो हैं वो लैंडलॉर्ड ने गलत तरीके से, इलीगल वे से जो है लैंडलॉर्ड ने कट ऑफ की हैं, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है 5,000 की पेनल्टी भी लगा सकता है। इसके अलावा एंटरिम ऑर्डर की वहाँ भी यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट जो है रेंट से रिलेटेड चल रहा है और उस डिस्प्यूट के दौरान जो है लैंडलॉर्ड कोई सर्विस को कट ऑफ करता है, तो एक इंटरम ऑर्डर दे के भी जो है उन सर्विस की रेस्टोरेशन और एमिनिटीज़ की रेस्टोरेशन वहाँ पे की जा सकती है। If the magistrate or tribunal, as the case may be, decide that the amenities have been cut off, stopped, or withheld by the landlord without the sufficient reason, then he or the tribunal will be able to issue interim order for the restoration of such amenities pending inquiry or till the final decision is made। तो जब तक कि उस डिस्प्यूट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता और लैंडलॉर्ड जो है वो गलत तरीके से जो है सर्विस विद हेल्ड कर देता है, स्टॉप कर लेता है एमिनिटीज़ की, तो उस कंडीशन में एक इंटरम ऑर्डर देके उन सर्विसेज की, उन एमिनिटीज़ की रेस्टोरेशन वहाँ पे फिर से वो प्राप्त की जा सकती है। अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 7 provision has been made up to such extent that if the landlord fails to obey the order of the magistrate, then the magistrate can issue an order to the tenant। तो सेक्शन 12 क्लॉज 7 के जो हमारे पास ओल्ड एक्ट में प्रोविजन कर रखा है कि लैंडलॉर्ड अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट के नहीं मानता है तो उस सिचुएशन में फिर मजिस्ट्रेट क्या वहाँ पे कर सकता है, ही मे हिमसेल्फ शो सच फैसिलिटीज़, मतलब कि उसने उन बेसिक एमिनिटीज़ को जो कि ऑर्डर दिया है मजिस्ट्रेट ने कि इनको वापस किया जाए, रिस्टोर इनको किया जाए, उसके बावजूद भी लैंडलॉर्ड ये सर्विसेज को रिस्टोर नहीं कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट खुद जो है इन सर्विसेज को रिस्टोर करवाएगा। और या फिर जो लैंडलॉर्ड का रेंट बनता है उन सर्विसेज का जो अमाउंट बनता है, एक्सपेंडिचर जो होगा वो वहाँ से रिकवर वहाँ पे करवा देगा। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट भी है। अमेंडमेंट इन द सेक्शन 23 एंड 24 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2007 बाय राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017। इन अमेंडमेंट इन सेक्शन 23 एंड 24 फॉर द वर्ड रेंट ट्रिब्यूनल द वर्ड रेंट अथॉरिटी शैल बी सब्स्टिट्यूट। तो पहले
2001 वाले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर जो है रेंट ट्रिब्यूनल का यूज़ यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे इसका यूज़ जो है एज अ रेंट अथॉरिटी किया जाता है। ये है आपके पास सारा क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या क्या एमिनिटीज़ जो हैं एक टेनेंट को मिलती हैं फॉर टेकिंग समवन प्रीमाइसेस फॉर द ऑन रेंट, और अगर उसकी ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं जो है, अगर ये कट ऑफ की जाती है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ये आपने यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू सो मच।